हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉवरी डेथ के बारे में। डॉवरी मतलब दहेज। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो डॉवरी मतलब दहेज। जब कभी लड़की या लड़के के घर वाले दहेज नहीं दे पाते और जो लड़के के ससुराल वाले हैं, उसका हस्बैंड या उसके रिश्तेदार उसे तंग करते हैं, उसके कारण लड़की या तो सुसाइड कर लेती है या फिर किसी भी इंजरी की क्रूअल्टी या हरासमेंट की वजह से जो है लड़की डेथ कॉज करती है, तब वो क्या होगा, वो होगी डॉवरी डेथ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डॉवरी डेथ होती क्या है। सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी में इसे डिफ़ाइन किया गया है एंड साथ में ही इसकी पनिशमेंट दी गई है इसी सेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉवरी का मीनिंग क्या है। डॉवरी इज़ अ पेमेंट ऑफ कैश और गिफ्ट विच आर गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली अपॉन मैरिज। जो डॉवरी है मतलब दहेज है, दहेज वो गिफ्ट या कैश है जो कि लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिया जाता है मैरिज से पहले, मैरिज के टाइम पर। जो भी गिफ्ट वगैरह या कैश वगैरह जो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिया जाता है उसे बोलते हैं डॉवरी। इट इंक्लूड कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम दैट हेल्प द न्यूली मैरिड कपल टू स्टार्ट देयर लाइफ जर्नी। इसमें क्या है कि इसमें जो है कैश इंक्लूड है, ज्वेलरी भी इंक्लूड है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी है वो सारा कुछ इन्वॉल्व है डॉवरी में। अगर कुछ भी दिया जाता है इसमें से, कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर वगैरह, या फिर जो भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो भी दिए जाते हैं ना, वो होते हैं डॉवरी डेथ में इंक्लूड। And section 304B of IPC define dowry death and provide punishment for accused of this offense। जो ये सेक्शन है 304B, ये डॉवरी डेथ को डिफ़ाइन भी करता है एंड उसकी जो पनिशमेंट भी बताता है। जो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो बताता है कि डॉवरी डेथ होती क्या है, एंड जो सेकंड क्लॉज है उसमें डॉवरी डेथ की जो है पनिशमेंट दी गई है। तो देखते हैं सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी कहता क्या है। डॉवरी डेथ क्लॉज 1, वेयर द डेथ ऑफ द वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडली इंजरी और अक्यूर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन अ 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to the cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband or in connection with may demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband and relative shall be deemed to have caused her death। इसमें क्या है कि अगर कोई वुमेन डेथ कॉज करती है, जलकर हो जाती है उसकी डेथ, या फिर किसी बॉडली इंजरी से हो जाती है, या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन द 7 years ऑफ द मैरिज, 7 साल के अंडर उसकी जो डेथ होती है, तो वो होगी डॉवरी डेथ। मतलब डॉवरी डेथ सिंपली बोलूँ तो अगर लड़की जो है जलकर अपनी सुसाइड करती है या फिर बॉडली इंजरी होती है उसे, उसके कारण उसकी जो डेथ होती है, वो जो डेथ होनी चाहिए वो 7 साल के अंदर होनी चाहिए मैरिज के। ये जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स है, 7 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। और जो डॉवरी डेथ होनी चाहिए वुमेन जिसकी जो डेथ हुई है उसकी जो डेथ है वो सब सून बिफोर हर डेथ होने से पहले जो वुमेन है वो क्रूअल्टी या हरासमेंट की शिकार होनी चाहिए बाय द हस्बैंड या फिर रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। समझे? फर्स्ट जो है जहाँ तो डेथ जो जलकर होनी चाहिए या फिर बॉडली इंजरी से होनी चाहिए या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन दी 7 years ऑफ द पीरियड ऑफ हर मैरिज होना चाहिए। उसकी डेथ जो है 7 years के अंडर होनी चाहिए। और जो वो वुमेन है वो क्रूअल्टी की शिकार होनी चाहिए, एंड फिर वो जो क्रूअल्टी है वो हरासमेंट या क्रूअल्टी हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव के द्वारा की जानी चाहिए। और वो जो क्रूअल्टी है या हरासमेंट है वो क्या है,
वो डॉरी डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए, उसमें डॉरी की डिमांड की होनी चाहिए, तभी ये डॉरी डेथ होगी। मतलब अगर कोई ऐसी डिमांड करता है और जिसकी वजह से वो डेथ होती है किसी लड़की की, तो वो होगी डॉरी डेथ। और जो भी इसके लिए लाइबल होगा उसे सज़ा दी जाएगी डॉरी डेथ के लिए। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डॉरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ द डॉरी प्रोविजन एक्ट। जो डॉरी का जो मतलब है वो सेम मतलब है जो कि सेक्शन 2 ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में बताया गया है, एक्ट 1961 में। उसमें यही है कि डॉरी जो है, डॉरी में जो भी सामान इंक्लूड है, लाइक अगर कोई देता है डॉरी, लाइक लड़की के घर वाले लड़के को देते हैं कोई भी सामान वगैरह, वो सब इंक्लूड हैं डॉरी में। तो अभी देखते हैं क्लॉज 2। हुएवर कमिट डॉरी डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये डॉरी डेथ की जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम नहीं होगी, उसमें 7 साल की सज़ा तो होगी ही होगी, एंड साथ में ये जो सज़ा है वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ टाइम तक की, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अभी देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं इसके। सेक्शन 304B के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 304B ऑफ द IPC मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर फॉलोइंग। ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये बताए गए हैं केस कश्मीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स। Soon before the death of deceased, she was subjected to the cruelty and harassment in connection with the demand of dowry। जो डिसीज़ है उसकी डेथ से पहले वो जो है वो क्रूअल्टी और हरासमेंट की शिकार होनी चाहिए। ये क्रूअल्टी और हरासमेंट जो है कनेक्टेड होनी चाहिए डॉरी डिमांड से, मतलब इसमें डॉरी डिमांड होनी चाहिए। जो भी उससे क्रूअल्टी और हरासमेंट की जा रही है वाइफ के साथ, वो जो है डॉरी डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो क्या कहता है? द डेथ ऑफ द डिसीज वुमेन वाज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडली इंजरी और सम अदर सर्कमस्टांसेस विच वाज नॉट नॉर्मल। जो उसकी डेथ है जहाँ तो जलने से होनी चाहिए, जहाँ फिर किसी बॉडली इंजरी से होनी चाहिए, जहाँ फिर कोई अदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब जहाँ कोई अदर नॉर्मल जेड़े कि सर्कमस्टांसेस जो कि नॉर्मल नहीं है, मतलब अननॉर्मल चांसेस हैं, लाइक जैसे नॉर्मल डेथ हो जाती है वैसी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो जलने से होनी चाहिए, या फिर किसी बॉडली इंजरी से, या फिर अननॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए, नॉर्मल में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल लोग की डेथ हो जाती है किसी भी की, वैसी डेथ नहीं होनी चाहिए। और इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? दैट द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी और हरासमेंट बाय द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। और ये क्रूअल्टी या हरासमेंट है वो जो है जहाँ तो हस्बैंड के द्वारा की जानी चाहिए या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा की जानी चाहिए वाइफ के साथ। एंड इसका जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है वो क्या कहता है? सच क्रूअल्टी और हरासमेंट शुड बी फॉर इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी। और ये क्रूअल्टी और हरासमेंट जो है वो डॉरी डिमांड से रिलेटेड होने चाहिए, यही कहता है फोर्थ इंग्रेडिएंट्स इसका। अभी देखते हैं फिफ्थ। सच डेथ कॉर्न विदन अक्योर्ड विदन दी 7 year फ्रॉम द डेट ऑफ हर बर्थ। और ये क्या कहता है कि ये डेथ है वो 7 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, 7 साल से पहले पहले की डेथ होनी चाहिए। मतलब टाइम पीरियड जो है इसमें 7 साल तक का दे दिया गया है कि 7 साल के अंदर अंदर की डेथ होनी चाहिए। इट शुड बी इस्टेब्लिश दैट सच क्रूअल्टी एंड हरासमेंट वाज मेड सून बिफोर हर डेथ। और ये ज़रूरी है कि जो उसकी डेथ हुई है उससे पहले उसके ये क्रूअल्टी जो हरासमेंट है वो उसकी डेथ होने से पहले की जानी चाहिए, ठीक है। जो भी उसके साथ क्रूअल्टी और हरासमेंट होती है वो डेथ से पहले पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी क्रूअल्टी 3-4 साल पहले की गई और उसने डेथ की, क्रूअल्टी अब की और डेथ जाके 3-4 साल बाद की। मतलब जब भी उसके साथ क्रूअल्टी होती है या फिर हरासमेंट होती है
उसके बाद ही उसकी डेथ कॉज होती है, तो वो होगी डॉवरी डेथ। तो गाइज़ यही था हमारा आज की वीडियो में डॉवरी डेथ। डॉवरी डेथ में सिर्फ इतना है कि जहाँ तो उस वाइफ की जो है डेथ वो जलने से होनी चाहिए, जहाँ बॉडली इंजरी से होनी चाहिए, जहाँ फिर अननॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए। और ये जो डेथ है वो क्रियोलिटी की वजह से होनी चाहिए। क्रियोलिटी यहाँ उसके साथ हरासमेंट होनी चाहिए, और ये हरासमेंट जो क्रियोलिटी है हो रही है उसके साथ, वो डॉवरी डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए। और ये क्रियोलिटी और हरासमेंट जो हो रही है उसके साथ, वो जहाँ तो उसके हस्बैंड के द्वारा होनी चाहिए, जहाँ फिर किसी रिलेटिव के द्वारा होनी चाहिए, जो कि हस्बैंड से रिलेटेड रिश्तेदार वगैरह हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। और ये क्रियोलिटी और हरासमेंट जो है डॉवरी डिमांड से रिलेटेड होनी चाहिए। और जो उसकी डेथ है वो 7 साल के अंदर अंदर 7 ईयर के पीरियड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद 8-9 साल बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। 7 साल के अंदर अंदर जो है डेथ होती है वो ही डेथ मानी जाएगी डॉवरी डेथ में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट में पूछ लेना, और बाकी कुछ भी कमी रह गई हो तो बता देना कमेंट में। अगली वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे सारा का सारा। थैंक यू गाइज।